गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 9th बी SST क्लास आपकी। SST में आपका ज्योग्राफी चल रहा है, भूगोल, ठीक है ना। लेसन आपका फोर्थ लेसन आपका जलवायु है। चैप्टर का नाम आपका जलवायु है। और आज हम बात करने वाले हैं जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक के बारे में, ठीक है। तो पहली आती है हमारी अक्षांश। अक्षांश किस तरह से जलवायु को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अक्षांश को इंग्लिश में कहते हैं लैटीट्यूड। इसे भी आप पढ़ सकते हैं। लैटीट्यूड होती हैं, इसके बारे में बात करते हैं आज। ये किस तरह से हमारी जलवायु को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर देखिए, पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश कहलाती हैं, ठीक है। जो हमारी काल्पनिक रेखा है ना पृथ्वी पर, जो अब हम ग्लोब को देखेंगे ना, तो लैटीट्यूड का मतलब वो लेटी हुई, जो पश्चिम, मान लीजिए ये हमारा ये वो है हमारा, तो इधर आपका पश्चिम है, ठीक है। इधर आपका पूर्व है, इधर आपका उत्तर है, और इधर आपका दक्षिण है, ठीक है ना। तो ये जो रेखा इस तरह से ग्लोब पर हमारी खींची जाती हैं ना, ये पश्चिम से पूर्व की ओर, ये क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं होती हैं। ऐसे नहीं खींची जाती ग्लोब पे, ये हमारी क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं होती हैं इस तरह से। तो पश्चिम से पूर्व की ओर लेटी हुई रेखाएं, इन्हें लेटी हुई रेखाओं को भी बोलते हैं, लेटी हुई रेखाएं तो खींची जाती हैं, ये हम क्या बोलते हैं? इसे अक्षांश रेखाएं, ठीक है। तो ये हमारे जो इक्वेटर है, यहाँ पे इक्वेटर बोलते हैं इसे, हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा होती है बीचों बीच, ये काल्पनिक रेखा है। और ये काल्पनिक रेखा पे जो हमारी भूमध्य पृथ्वी के बीचों बीच होती है, और इसको भूमध्य रेखा माना गया है। और यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, सूरज की जो किरणें हैं ना वो सीधी यहाँ पड़ती हैं पूरी साल, तो यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है, तापमान ज़्यादा होता है। इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गिना जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। पृथ्वी चपटी अंडाकार है के रूप में है। इससे प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा जो मैंने आपको बताई, जो हमारी मान लीजिए ये अभी मैंने आपको बता रहा था इस तरह से, ये आपका पश्चिम हो गया और ये हो गया आपका पूर्व, ठीक है। और ये आपका उत्तर और ये दक्षिण हो गया। तो इसमें जो लेटी वाली ये है ना, ये पश्चिम से इस तरह से जो जा रही हैं रेखाएं, पश्चिम से पूर्व की ओर, ये तो हो गया आपकी अक्षांश हो गई, इस तरह से हो गई ना। और ये वाली जो लाइन है हमारी, ये वाली, ये होती है हमारी भूमध्य रेखा। इसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ये पृथ्वी के बीचों बीच होती है, 0 डिग्री पे होती है, ठीक है। और यहाँ सूरज की किरणें पूरे वर्ष जो है सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, और यहाँ टेम्परेचर अधिक होता है। और यदि हम ध्रुवों की तरफ चले जाएं, इधर की तरफ चले जाएं, तो यहाँ पर टेम्परेचर हमारा कम पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर तिरछी होकर आती हैं, इस तरह से तिरछी होकर आती हैं किरणें। तो तिरछी होकर जाएंगी तो क्या होगा? टेम्परेचर कम पहुँचेगा। और यहाँ पर डायरेक्ट आती हैं, सीधी टकराती हैं, तो यहाँ पे इक्वेटर पे इसके आसपास जितने भी देश होते हैं हमारे इसके आसपास, उन सब पर टेम्परेचर अधिक होता है, और वहाँ पे गर्मी होती है हमेशा पूरी साल, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारी अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, ये हमें बताती हैं कि कहाँ पे कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। बात करते हैं ऊंचाई। दूसरा पॉइंट है आपका ऊंचाई का। ऊंचाई किस तरह से हमारी टेम्परेचर को या जलवायु को नियंत्रित करती है। देखिए, पृथ्वी की सतह से
पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर, ऊंचाई की ओर, ऊंचाई की ओर जाने पर, वायुमंडलीय सघनता कम होने लगती है। ठीक है। इसके साथ साथ तापमान भी कम होने लगता है। यही कारण है कि पहाड़ियों पर गर्मी कम होती है। देखिए, जो हम पहाड़ियों पर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊंचाई का क्या रिफ्लेक्शन होता है, ऊंचाई जो होती है ना, कैसे हमारी जलवायु कंट्रोल करती है। ठीक है ना। तो हम पहाड़ियों पर जाते हैं तो वहाँ पे हमें क्या होता है, गर्मी के मौसम में पहाड़ियों पर जाते हैं तो ठंड लगती है, मैदानों की अपेक्षा मौसम ठंडा होता है वहाँ। और जैसे मैदानों में आते हैं गर्मी मौसम में तो गर्मी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हमारी ऊंचाई भी हमारी जलवायु को कंट्रोल करती है। ठीक है। तो आज इन दो टॉपिकों पे हमने बात की, अक्षांश पे और ऊंचाई पे।